ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। अब रावण के सभी योद्धा मारे गए हैं। ऐसी स्थिति में रावण क्या करे? विवश होकर रावण को ही पुनः युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा। बहुत देर तक रावण अपने पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, चातुर्य के साथ राम, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ भीषण युद्ध करता रहा। हनुमान ने भी रावण के साथ भयंकर द्वंद्व किया। लक्ष्मण, अंगद, जामवंत, सुग्रीव इत्यादि ने भी उस पर आक्रमण किए, किंतु रावण किसी से भी आहत नहीं हुआ। त्रिलोक विजयी माने जाने वाले रावण ने अनेक प्रकार की दैवीय शक्तियों और सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। इन्हीं के कारण रावण को परास्त कर पाना राम के लिए भी कठिन हो गया। उसे अमरता का यह वरदान भी प्राप्त है कि वो देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और असुर किसी से भी नहीं मर सकता। तब विभीषण ने राम को यह रहस्य बताया। प्रभु, भ्राता रावण की नाभि में अमृत का वास है, इसी कारण उसे मारना असंभव है। यह रहस्य जानकर राम ने शक्ति बाण का संहारण किया और एक साथ 31 बाण रावण की नाभि पर छोड़ दिए। इन बाणों ने रावण के नाभि कुंड में स्थित अमृत को सोख लिया और वह रावण भयंकर चित्कार करता हुआ भूमि पर गिर गया। रावण के मृत्यु को प्राप्त होते ही संपूर्ण वानर सेना सहित देवगण भी प्रसन्नता से जय श्री राम, जय जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। विभीषण ने विधि पूर्वक अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार किया। भाभी मंदोदरी आदि को सांत्वना देकर विभीषण जब राम के पास आए तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत इत्यादि सभी नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और लंका के राज सिंहासन पर बिठाकर विभीषण का राज तिलक कर दो। अपने पिता को राज सुख त्याग देने का वचन देने के कारण राम राजमहल में नहीं जा सकते हैं, वरना तो वे स्वयं अपने ही हाथों से विभीषण का राज तिलक करते। चाहते तो राम स्वयं भी लंका के राजा बन जाते, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का ध्येय पृथ्वी से अन्याय अत्याचार को समाप्त करके उत्कृष्ट समाज का आदर्श प्रस्तुत करना, यही उनके जीवन का ध्येय है। राज तिलक के उपरांत सभी लोग लौट आए हैं तो राम ने कहा, आप सभी के बल, परिश्रम और सामर्थ्य के कारण ही आज हम अजेय रावण को मार सके हैं और विभीषण को लंका का राज्य मिल पाया है। इसलिए आप सभी का यश भी तीनों लोकों में बना रहेगा। आप सबकी कीर्ति भी यह संसार सदैव स्मरण में रखेगा। ऐसा कहकर तो सर्वसमर्थ प्रभु राम ने सारी सफलता का श्रेय अपने सहयोगियों को ही दे दिया। सभी ने सिर नवाकर श्री राम को प्रणाम कर अभिवादन किया। फिर राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हें लंका में सभी मार्गों का पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए अब तुम लंका जाओ और यह सुनिश्चित करो कि सीता सुरक्षित है। फिर सीता को सारा समाचार सुनाकर उनकी कुशलता की सूचना शीघ्र ही लेकर वापस आओ। आज्ञा सुनते ही हनुमान तुरंत ही अशोक वाटिका की ओर चल दिए। सीता के समक्ष आकर हनुमान ने प्रणाम किया। जब सीता हनुमान के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, कहो हनुमान, मेरे नाथ, मेरे भैया लक्ष्मण और सभी वीर सकुशल तो है ना? हनुमान ने बताया, हाँ माता, सब कुशल से हैं। प्रभु श्री राम ने दुष्ट रावण का वध कर दिया है और लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया है। यह सुनकर सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे पुत्र, मेरे प्रभु की कुशलता के समाचार जितना सुख तीनों लोकों में कोई भी वस्तु मुझे नहीं दे सकती। इस अवसर पर मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तो हनुमान विनय पूर्वक कहते हैं, माता, मेरे प्रभु श्री राम का सानिध्य और उनकी कृपा ही मेरा सौभाग्य है। इससे बढ़कर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो सीता स्नेह पूर्वक कहती हैं, प्रिय हनुमान, तुम्हारी वाणी उत्तम माधुर्य गुणों से भूषित और बुद्धि के 8 गुणों, जिसमें
सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, तर्क वितर्क की समझ, सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान और तत्व को समझना, ये सारे बुद्धि के 8 गुण हैं और इनसे तुम्हारी वाणी अलंकृत है। शारीरिक बल, शौर्य, शस्त्र ज्ञान, विवेक, धैर्य, तेज, क्षमा, विनय इत्यादि सुंदर सद्गुण तुम्ही में एक साथ विद्यमान है। इसलिए अब मैं और तो तुम्हें क्या दूं, पर हाँ हनुमान, मैं तुम्हें ये आशीष अवश्य देती हूं कि ये समस्त सद्गुण सदैव तुम्हारे हृदय में बसें और मेरे नाथ श्री राम की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। बस हनुमान के तो मन की इच्छा ही जैसे पूरी हो गई। वो आनंदित होकर सीता के चरणों में लौट गए और बारंबार प्रणाम करने लगे। सीता ने स्नेहपूर्वक हनुमान के सिर पर हाथ रखा और बोली, वत्स, अब तो कुछ ऐसा यत्न करो कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन शीघ्र हो जाएं। हनुमान बोले, अवश्य माते, मैं जाकर प्रभु को आपकी कुशलता का समाचार देता हूं, वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे माते। और कहकर हनुमान वहां से शीघ्रता से रवाना हो गए। हनुमान से सूचना मिलते ही राम ने लक्ष्मण और विभीषण को हनुमान के साथ भेजा। कुछ ही देर में वे सीता को पालकी में बिठाकर आदर पूर्वक ले आए। विरह का अंत हुआ और राम व सीता का पुनः मिलन हुआ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय सिया राम, ये उद्घोष करते हुए सारे के सारे सैनिक नाचने गाने लगे। चारों ओर हर्ष का वातावरण व्याप्त हो गया। लंका विजय का ध्येय पूर्ण कर राम अपनी सहधर्मिणी सीता, अनुज लक्ष्मण, वज्रांगबली हनुमान, कपिराज सुग्रीव, लंकापति विभीषण, युवराज अंगद, जामवंत, वीर नल और नील इत्यादि सहित संपूर्ण वानर और भालू सेना के साथ में लेकर विभीषण द्वारा उपलब्ध कराए गए पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से चल दिए। मार्ग में वे सीता को त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के वध के स्थल, समुद्र पर बना सेतु, शिव स्तुति का स्थल इत्यादि का विवरण सुनाते जा रहे हैं। जब वे किष्किंधा नगरी पहुंचे तो सीता ने आग्रह किया, हे नाथ, मैं महाराज सुग्रीव की पत्नी तारा और अन्य वानर वीरों की भार्याओं को भी अपने साथ अयोध्या ले चलना चाहती हूँ। राम मुस्कुराकर बोले, ऐसा ही होगा सीते। और तब पुष्पक विमान नीचे उतरा और सुग्रीव सहित सभी वानर वीर अपनी पत्नियों और अपने परिजनों से मिले। फिर पत्नियों सहित सभी पुनः पुष्पक विमान पर सवार हो गए और विमान अयोध्या की ओर उड़ने लगा। अब पुष्पक विमान में सवार राम, सीता और अन्य सभी अयोध्या के निकट पहुंच गए। राम के 14 वर्ष के वनवास का समय भी पूर्ण हो गया है। इसलिए राम की आज्ञा अनुसार पुष्पक विमान से उतरकर सभी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आ गए। वहां महर्षि से वनवास और रावण वध की संपूर्ण चर्चा करने के उपरांत राम ने हनुमान को बुलाकर आदेश दिया, हे हनुमान, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर पता करो कि राजभवन में सभी परिजन कैसे हैं। मार्ग में शंगवेरपुर में मेरे मित्र वनवासी निषाद राज से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। निश्चित ही वे बहुत प्रसन्न होंगे। वे ही तुम्हें अयोध्या का ठीक मार्ग भी बता सकेंगे और भ्राता भरत का समाचार भी बताएंगे। फिर जब तुम प्रिय भरत से मिलो तो लक्ष्मण, सीता सहित हमारे अयोध्या लौटने की सूचना उनको दे देना। प्रभु श्री राम को प्रणाम कर हनुमान वहां से चल दिए। मनुष्यों से मिलने में सहजता रहे, इस दृष्टि से हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारता है, उसी प्रकार तीव्र वेग से हनुमान भी आकाश मार्ग से उड़ने लगे। पावन गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह से मिलकर मधुर वाणी में राम का कुशल संदेश उनको सुनाया। भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हुए राम की सूचना को पाकर निषाद राज बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत राम से मिलने को आतुर हो गए। इधर हनुमान भी अयोध्या के मार्ग और भरत के आश्रम निवास की जानकारी प्राप्त कर बिना समय व्यर्थ किए
तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हुए अयोध्या की ओर चल दिए। मार्ग में आने वाले परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती और सालवान के दर्शन करते हुए अनेक जनपदों, राज्यों को लांघते हुए हनुमान जब अयोध्या के निकट पहुंचे तो उन्होंने नगर से 1 कोस पहले ही आश्रम में ध्यानस्थ भरत को देखा। भरत ने चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किया हुआ है। सिर पर जटाएं बढ़ी हुई हैं, शरीर पर मैल जमी हुई है और निरंतर वे भ्राता राम और माता समान भावी सीता और प्रिय लक्ष्मण का ही स्मरण करते हुए दुखी रहने के कारण अत्यंत क्षीण हो गए हैं। राम की अयोध्या छोड़ जाने के उपरांत भरत राम की चरण पादुकाओं को ही आसन पर रखकर समस्त राजकाज को चलाया करते हैं और भैया राम को वनवास में हो रहे कष्टों के विषय में विचार करते हुए स्वयं भी एक सन्यासी की भांति इस आश्रम में जीवन व्यतीत करते हैं। हनुमान उनके निकट आए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हे देव, आप जिन प्रभु श्री राम के लिए व्याकुल हैं, मैं उन्हीं की कुशलता का समाचार लाया हूं। प्रभु श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण करने के उपरांत अब माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ कल प्रातः ही अयोध्या पधारने वाले हैं। हृदय के स्वामी राम आने वाले हैं, यह सुनकर ही भरत आनंद विभोर होकर भूमि पर गिर गए और भावातिरेक में मूर्छित हो गए। चेतना लौटने पर भरत ने भावावेश में हनुमान को अपनी भावों में भर लिया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और गदगद होते हुए वे बोले, हे प्रियवर, मेरे भैया राम के लौटने का यह अतिशय आनंद प्रदान करने वाला संदेश देने वाले आप कौन हैं? मेरे लिए इस सूचना से बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। हनुमान ने कहा, देव, मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। प्रभु ने मुझे आपको यही सूचना देने के लिए भेजा है। बस अब आप भी दुख का त्याग कीजिए और प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। सुनकर भरत ने हनुमान को पुनः अपने हृदय से लगा लिया और बोले, प्रिय हनुमान, क्या मेरे राम कभी इस सेवक भरत को भी स्मरण करते हैं? हनुमान ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं सर्वथा सत्य कहता हूं देव, प्रभु श्री राम तो सदैव ही आपका गुणगान करते रहते हैं। आप तो प्रभु के प्राण प्रिय भ्राता हैं। भरत भाव विभोर होकर बार बार हनुमान को अपने हृदय से लगा रहे हैं। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु झरझर बह रहे हैं। उनके आनंद की तो अब कोई सीमा ही नहीं है। फिर हनुमान ने राम के वनवास में घटित घटनाओं सहित सीता हरण और लंका विजय के सभी वृतांत भरत को सुनाए। सारा वृतांत सुनाते समय यहां भी हनुमान केवल और केवल राम की महिमा का ही गुणगान करते जा रहे हैं। समुद्र लांघने, लंका दहन और रावण वध तक के सभी प्रसंगों में वे यही कहते जा रहे हैं, सब प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। कहीं भी स्वयं के बल प्रदर्शन और अद्भुत पराक्रम का तनिक भी उल्लेख हनुमान नहीं कर रहे। सारा विवरण कहने के उपरांत उन्होंने कहा, अब कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र ही आपकी कुशल क्षेम का समाचार प्रभु को देना है। भरत को प्रणाम कर हनुमान पुनः तीव्र वेग से महर्षि भारद्वाज के आश्रम की ओर चल दिए। हनुमान ने लौटकर राम को भरत की कुशलता के समाचार दिया और वे किस प्रकार निरंतर तपस्या करते हुए कृशकाय हो गए हैं ये भी बताया। यह सुनकर राम का मन द्रवित हो उठा और वे प्रिय भाई भरत से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और सीता और लक्ष्मण इत्यादि को साथ लेकर पुष्पक विमान पर तुरंत सवार हो गए। राम की आज्ञा के अनुसार पुष्पक विमान वेग पूर्वक अयोध्या की ओर उड़ने लगा। इधर हनुमान के जाते ही भरत ने राम के आने का समाचार गुरु वशिष्ठ, सभी माताओं और अन्यों को सुनाया तो वे सब भी प्रसन्न हो गए। राज सदन ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। छोटे बड़े सभी जन आनंदित होकर अपने घरों, मार्गों, नगर में प्रवेश द्वारों इत्यादि सभी विविध स्थलों पर विविध प्रकार के बांधनवारों, पुष्प वालों इत्यादि से सजाने लग गए। स्त्री पुरुष मंगल गान करते हुए नृत्य करने लगे।
राम के स्वागत के लिए हाथी, घोड़े और अनेक रथ सुसज्जित किए जा रहे हैं। ऐसी अद्भुत सजावट अयोध्या में पहले कभी भी नहीं हुई। जैसे ही लोगों ने आकाश में दूर से आता पुष्पक विमान और उसमें विराजे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता इत्यादि के दर्शन किए, सभी हर्षपूर्वक भगवान श्री राम की जय, जगत जननी माता सीता की जय, परम वीर लक्ष्मण भैया की जय जैसे उद्घोष करने लगे। विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर संगीत बजने लगा। शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। चहु और उल्लास का वातावरण व्याप्त हो गया। अब पुष्पक विमान नीचे उतर गया। सीता, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि सभी के साथ राम विमान से भूमि पर उतरे और सर्वप्रथम विमान को आज्ञा दी। विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अब तुम पुनः देव प्रवर कुबेर के पास चले जाओ। राम की आज्ञा से पुष्पक विमान वेग पूर्वक अपने मूल स्वामी कुबेर के पास चला गया। निश्चय ही किसी से बलपूर्वक छीन कर लाई गई किसी भी वस्तु पर अधिकार जताना तो अनुचित ही है। कुबेर को विमान लौटाकर राम ने नीति का यह आदर्श प्रस्तुत किया। अब राम ने अपने सामने गुरुदेव वशिष्ठ को अन्य ऋषिगण के साथ खड़े हुए देखा तो तुरंत उनके पास आए। राम, लक्ष्मण और सीता ने गुरुदेव सहित सभी ऋषिगण के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। वहीं पर स्वागत के लिए उपस्थित हुई राम की माता कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा और भरत की माता कैकेयी, इन सबको देखकर वे उनकी ओर गए। वहीं पर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न भी खड़े हैं। राम, लक्ष्मण और सीता ने सभी माताओं का चरण वंदन किया। फिर राम और लक्ष्मण ने अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न को गले लगाया। अब राम के साथ आए सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील, विभीषण इत्यादि के साथ माताओं और भाइयों का परस्पर मिलन हो रहा है। सभी भद्रजन एक दूसरे से मिलकर आनंदित और भाव विभोर हो रहे हैं। वहां उपस्थित जन समुदाय लगातार जय श्री राम, भ्राता लक्ष्मण की जय, माता सीता की जय, जय सिया राम ऐसा ही उद्घोष करते जा रहे हैं। अनेक स्त्रियां पुष्प वर्षा कर रही हैं। मार्ग में दोनों ओर अनेक स्त्री पुरुष मधुर स्वर लहरियों पर स्वागत नृत्य कर रहे हैं। कुछ समय उपरांत भरत भ्राता राम की चरण पादुकाएं ले आए, जिनको आसन पर रखकर वे अयोध्या का राजकाज निर्वहन किया करते थे, और लाकर वे चरण पादुकाएं राम के पैरों में पहनाकर हाथ जोड़कर बोले, भैया, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ यह अयोध्या का राज्य आज मैं पुनः आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आपके लौटने पर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। अब इस राज्य को आप ही संभालिए। भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वहां उपस्थित सभी के नेत्र में भावपूर्ण अश्रु भर आए हैं। फिर आरंभ हुई राम के राज्याभिषेक की प्रक्रिया। गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार अभिषेक का काम हो रहा है। मंत्रोच्चार के द्वारा देवगण का आह्वान हो रहा है। विविध प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित कर अयोध्या के राजा श्री राम को रत्नों से सुशोभित भव्य सिंहासन पर बिठाकर मंगल तिलक किया गया है। मणियों से सजे मुक्ताहार पहनाए गए हैं। सुंदर स्वर्ण निर्मित मुकुट पहनाया गया है। शत्रुघ्न ने श्वेत रंग का सुंदर छत्र लगाया है। सुग्रीव और विभीषण चमर ढुला रहे हैं। दरबार में देव गंधर्व मधुर गीत गा रहे हैं। अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध से वातावरण महक रहा है। इस प्रकार श्री राम का भव्य दिव्य राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक के उपरांत राजा राम ने गुरुदेव सहित उपस्थित ऋषिगण और ब्राह्मणों को यथा योग्य गौदान इत्यादि किया और साथ ही स्वर्ण मुद्राएं व आभूषण इत्यादि भेंट किए। सभी कार्य हर्षपूर्ण संपन्न होने पर अब विभीषण सहित सुग्रीव आदि सभी वानर वीरों को भी विदा लेने का समय आ गया। अयोध्या के राजा राम ने मित्र सुग्रीव को स्वर्ण की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों की भांति प्रकाशित हो रही है। युवराज अंगद को रत्न जड़ित बाजूबंद भेंट किया। इस प्रकार वे विभीषण, जामवंत इत्यादि सहित
सभी वानर और भालू वीरों को यथा योग्य उपहार प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। यह सब देख रही वैदेही सीता ने भी वायुदेव से प्राप्त मणियों से सज्जित हार अपने गले से निकाल लिया और राम की ओर देखने लगी। राम उनके मन की इच्छा को समझते हुए बोले, सीते, तुम्हें जो वीर उपयुक्त लगता है उसे तुम यह हार भेंट कर सकती हो। तब हर्षित सीता ने प्रसन्नता पूर्वक परमवीर बजरंगबली हनुमान के गले में वो मणियों से सज्जित हार पहना दिया। बहुमूल्य हार पहनकर तो भक्त हनुमान की शोभा ही अद्भुत हो गई। हनुमान में तेज, धृति, यश, चातुर्य, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि से ये 10 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। इसलिए सभी हनुमान से प्रभावित हैं। हर कोई सीता के हाथों उनका यह प्रिय मुक्ताहार प्राप्त करने पर हनुमान के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। किंतु देखिए तो हनुमान के मुख पर उस बहुमूल्य हार को पाकर भी कोई हर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। वे तो सोच रहे थे कि माता सीता और प्रभु श्री राम उनको अपने चरणों में बिठाकर सेवा का आशीर्वाद प्रदान करेंगे, पर यहां तो मिला कंठहार। इसका अब वे क्या करें? हनुमान ने उस हार को गले से निकाल लिया और उसकी मणियों को उलट पुलट कर देखने लगे। अचानक उन्होंने एक मणि को अपने मुंह में डालकर दांतों से तोड़ दिया। फिर उस टूटी हुई मणि को उलट पुलट कर देखने लगे। मणि तोड़ देने के कृत्य को देखते हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। हनुमान ने दूसरी मणि को भी तोड़ दिया, फिर तीसरी, और इस प्रकार एक एक कर सारी मणियों को हनुमान ने अपने दांतों से तोड़ दिया और अनमने से उन टूटी मणियों को बार बार पलट कर देख रहे हैं। सारे के सारे सभासदों और उपस्थित जन में कानाफूसी होने लगी। कहने लगे, ये है तो एक वानर ही। अरे बंदर का तो स्वभाव ही होता है, जो हाथ में आए उसे तोड़ देना, फेंक देना। बंदर क्या जाने मणियों का क्या मूल्य है। सब और ऐसी ही चर्चा होने लगी। तो विभीषण से भी रहा नहीं गया। उन्होंने हनुमान से पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस मुक्ताहार की एक एक मणि इतनी मूल्यवान है कि उससे विशाल राज्य क्रय किया जा सकता है, और आप हैं कि उन्हें तोड़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हनुमान? हनुमान ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो सदैव प्रभु श्री राम के दर्शन की ही अभिलाषा है। इसलिए इन मणियों को तोड़ तोड़ कर देख रहा हूं, किंतु इनमें तो मेरे करुणा निधान की मूरत कहीं दिखती ही नहीं। जिसमें मेरे कृपा सिंधु श्री राम की छवि नहीं, वो फिर मेरे किस काम के। उन्हें तो तोड़कर फेंकना ही यथेष्ट है लंकापति। हनुमान की गहरी भक्ति का मर्म भला कोई क्या समझे। विभीषण भी नहीं समझ सके और बोले, इन रत्नों में तो तुमको प्रभु श्री राम की छवि नहीं मिली, किंतु क्या तुम्हारी इस पहाड़ जैसी जो ये काया है, इसमें भी कहीं श्री राम की छवि दिखती है क्या? या फिर ये तुम्हारा शरीर भी व्यर्थ ही है? श्री राम के प्रति श्रद्धा और आस्था से समर्पित हनुमान ने भावपूर्ण होकर निवेदन किया, अवश्य दिखती है लंकापति। मेरे प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में विराजते हैं, और यदि वहां मेरे प्रभु न हो तो मेरे इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। मैं इसे अवश्य ही अभी नष्ट कर दूंगा। आप चाहें तो स्वयं ही देख लीजिए। और इतना कहते हुए राम भक्त वीर हनुमान ने दोनों हाथों से अपने वक्ष स्थल को तीखे नाखूनों से फाड़कर 2 भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। हनुमान के फाड़े हुए वक्ष स्थल के भीतर चमकते हुए प्रकाश में साक्षात श्री राम और सीता की पवित्र मंगल छवि दिखाई दे रही है, और हनुमान के रोम रोम से राम 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 ऐसी ही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसा अद्भुत अलौकिक दृश्य है
कि सभी अचंभित होकर के एकटक उसी ओर देख रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर श्री राम और सीता की मंगल छवि को प्रणाम कर रहे हैं और विभीषण तो हनुमान की ऐसी अभूतपूर्व भक्ति से अभिभूत होकर उनके चरणों में ही गिर पड़े हैं। सभी उपस्थित जन भक्त शिरोमणि हनुमान की जय, करुणा निधान श्री सिया राम की जय, ऐसा ही उद्घोष करने लगे हैं। तीनों लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड हनुमान के हृदय में बसी इस मनमोहक श्री राम सीता की छवि को देख देख कर धन्य हो रहे हैं। हनुमान के तो तन में, मन में, प्राण में, उनके रोम रोम में केवल और केवल श्री राम ही बसते हैं और भक्त वत्सल श्री राम सदैव हनुमान को अपना सर्वप्रिय भक्त मानकर असीम प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम ने एक बार साकेत पधारते समय कहा था, हे हनुमान, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक संसार में विचरते रहोगे। दयाधाम श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य मानने वाले हनुमान तुरंत बोले, प्रभु, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार होता रहेगा, जब तक इस पृथ्वी के लोग आपकी पावन कथा को श्रवण करते रहेंगे, गाते रहेंगे, तब तक आपके आदेश की पालना करता हुआ मैं स्वयं इस पृथ्वी पर साक्षात उपस्थित रहूंगा। इसीलिए आज हजारों हजार वर्ष के उपरांत भी हनुमान जी यहीं हैं, हम सब के आसपास, हम सब पर अपनी असीम कृपा को बरसाते हुए। बोलिए श्री राम भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री हनुमान जी की इस कथा को हम आज पूर्ण विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय सिया राम।